नमस्ते। मैं डॉक्टर मीनल धाबलिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट, आदित्य हॉस्पिटल, कांदिवली ईस्ट, मुंबई से। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ ब्रेस्ट केयर और ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। ये ब्रेस्ट केयर हम कब से चालू करना चाहिए, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कब शुरू होना चाहिए, क्या कोई सही टेक्निक है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, आप ब्रेस्ट की केयर कैसी करनी चाहिए, आप अपना मिल्क प्रोडक्शन कैसा बढ़ा सकते हैं, ये सब के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप ब्रेस्ट केयर कब से शुरू करनी चाहिए? एज अर्ली एज आप डॉक्टर के पास जाते हो, जब फर्स्ट सेकेंड मंथ में या थर्ड मंथ में, तो आपके डॉक्टर अदर फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ आपका ब्रेस्ट भी एग्जामिन करते हैं। और कुछ कुछ चीज़ें ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में बहुत ज़रूरी होती है, जैसे आपके ब्रेस्ट कौन से टाइप के हैं, क्या बहुत हैवी ब्रेस्ट हैं, आपकी निप्पल्स कैसी है, क्या एक नॉर्मल निप्पल है जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सफिशिएंट होगी, या फिर थोड़ी फ्लैट निप्पल्स है। फ्लैट निप्पल्स में ब्रेस्ट फीडिंग में तकलीफ आ सकती है, या फिर इन्वर्टेड जिसमें निप्पल्स बिल्कुल ही नहीं होती है या अंदर की तरफ होती है। ये दोनों चीज़ों में प्रेगनेंसी से ही आपको अपने निप्पल्स की केयर लेनी काफ़ी ज़रूरी होती है। आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं 5th और 6th मंथ ऑनवर्ड आप अपने निप्पल्स को बाहर पुल कर सकते हैं थोड़ा ऑयल लगाने के बाद। आजकल तो निप्पल पुलर्स भी अवेलेबल है जो आप कर सकते हो। तो ये चीज़ आपके निप्पल्स और ब्रेस्ट को चेक करना डॉक्टर के लिए इसलिए ज़रूरी है। जो सेकंड पॉइंट होता है कि क्या कोई लंप तो नहीं है ब्रेस्ट में, क्योंकि एक नॉर्मल टाइप के लंप जो मैलिग्नेंट तो नहीं होते हैं, बिनाइन जिसे कहते हैं फाइब्रोएडिनोमा, जो कि काफ़ी कॉमन भी है। अगर वो है तो डॉक्टर को मालूम होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के लंप कभी कभी प्रेगनेंसी में थोड़े से बढ़ जाते हैं। उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि आपके ब्रेस्ट में कोई लंप या कुछ तो नहीं है। थर्ड, कोई स्किन इन्फेक्शन तो नहीं है, लाइक फंगल इन्फेक्शन, जो कि कभी कभी प्रेगनेंसी में काफ़ी बढ़ जाती है। और ये स्किन इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम आपके बच्चे को तकलीफ दे सकती है। तो अगर कोई स्किन इन्फेक्शन है तो आपके डॉक्टर आपको उसके लिए ऑइंटमेंट दे देंगे, जिससे लगाकर आपका वो स्किन इन्फेक्शन बिफोर आपके डिलीवरी के कम्प्लीटली ख़त्म हो सकता है। तो ये तो था एक बेसिक चीज़ें। सेकेंडली, बहुत ज़्यादा पेशेंट को लगता है कि क्या वो ब्रेस्ट फीडिंग कर पाएंगे, क्या उन्हें प्रॉपर मिल्क आएगा। तो ये समझना आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है, आपका डाइट एक हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस डाइट विथ सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, मतलब आप एक हेल्दी खाना खा रहे हो, एंड आप परफेक्टली आपके विटामिन, आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड ले रहे हो, तो मैक्सिमम चांस है कि आपको मोर देन 98% ऑफ द फीमेल आर एबल टू ब्रेस्ट फीड देयर बेबी, और उनको एक सफिशिएंट मिल्क आता है। कभी कभी कुछ लोगों में थोड़ा मिल्क कम हो सकता है, जिसमें कुछ मेडिसिन भी अवेलेबल है, जिसे हम गैलेक्टॉक्स कहते हैं, जो कि देने से थोड़ा मिल्क का प्रोडक्शन इनिशिएट हो सकता है। कुछ फूड भी इस टाइप के हैं जो आपके मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हर घर का एक नुस्खा होता है डिलीवरी के बाद देने का, जिससे जो कहते हैं कि दूध बढ़ जाता है। जैसे कि अगर आप मिल्क प्रोडक्ट्स अच्छे से ले रहे हो, अगर आप रवा सेमोलिना खा रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो, साबूदाना की खिचड़ी या साबूदाना की खीर खा रहे हो, या फिर कुछ ऐसे फूड जैसा खसखस जिसे हम पॉपी सीड्स, या सिजम सीड जिसे तिल कहते हैं, कोकोनट, खोपरा, जैगरी, गार्लिक, ये सब चीज़ें मिल्क के प्रोडक्शन को काफ़ी बढ़ाते हैं। एंड आई एम श्योर आपके घर में ये सब चीज़ें ये आपको खाने में इंक्लूड करते ही होंगे। इनके साथ एक अच्छा हेल्दी डाइट आपके सफिशिएंट मिल्क प्रोडक्शन को नॉर्मली कर सकता है। तो ये मिल्क प्रोडक्शन आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्दी प्रेगनेंसी में आप आराम से परफेक्टली अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं। क्या कोई सही टेक्निक है ब्रेस्ट फीडिंग की जो आपको मालूम होना चाहिए? Yes, there are few things which you should know before you land into a labor or before you deliver your baby. सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपका ब्रेस्ट का पार्ट में जैसा निप्पल होती है, 3 पार्ट में हम कहते हैं कि एक निप्पल, उसके अराउंड जो एरिया होता है ब्लैक, जिसे हम कहते हैं एरियोला, और फिर उसके आगे ब्रेस्ट टिश्यू। सबसे ज़्यादा गलती जो फर्स्ट टाइमर या मदर से होती है कि वो जब ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो सिर्फ निप्पल मुंह में देते हैं।
सो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो मिल्क की डक्ट्स रहती है वो एरियोला के एंड पे होती है और निप्पल में नहीं होती। तो अगर आपको सही तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग करना है तो निप्पल विद एरियोला, मतलब वो ब्लैक पार्ट पूरा बच्चे के मुंह में जाना चाहिए। तो जैसा ही बच्चे के मुंह में वो ब्लैक पार्ट जाता है और बच्चा उसे लाइटली प्रेस करता है तो वहां मिल्क की डक्ट होती है, तो इमीडिएटली वो मिल्क बच्चे के मुंह में आना चालू हो जाता है। और अगर सिर्फ निप्पल बच्चे के मुंह में जाती है तो वहां तो ब्रेस्ट मिल्क डक्ट है नहीं, तो बच्चा उसे कंटिन्यूस प्रेस करने लग जाता है। वो सेंसिटिव भी बहुत है, आपको पेन भी होने लग जाता है और बच्चे के बार बार खींचने से उसे क्रैक निप्पल या सोर निप्पल भी हो सकती है। तो सही टेक्निक पहले अपने डॉक्टर से बिफोर यू डिलीवर 7-8 मंथ में सही सीखना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइप से आपने फीडिंग करना है, क्या पार्ट बच्चे के मुंह में जाना चाहिए, आपने कैसे बच्चे को पकड़ना चाहिए फीडिंग के टाइम और कैसे कंफर्टेबल होना चाहिए। नाउ एक और आगे की चीज है कि ये तो था कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसी होना चाहिए, क्या कोई सही पोस्चर भी है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए? यस, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप रिलैक्स पोजीशन में बैठे। आप या तो लो चेयर पे बैठ के ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं या आपके घर का ऐसा कोई कोना चूज करिए जिसमें आपको परफेक्ट बैक सपोर्ट मिलता रहे। वहां आराम से बैठिए, बच्चे को ऊपर लाइए, आप मत झुकिए, आप बच्चे को अपने ब्रेस्ट के नजदीक लाइए। बिकॉज ये ब्रेस्ट फीडिंग या 1 या 2 दिन के लिए तो नहीं है, आप पूरा साल 1.5 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करोगे, हर 2-2 3-3 घंटे में आपको ब्रेस्ट फीडिंग देना पड़ता है। तो ये सोचिए कि आप एक कंफर्टेबल पोजीशन पे रहिए, आप एकदम रिलैक्स रह के दूध पिलाइए, आप सही टेक्निक से दूध पिलाइए। और एक चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है, ब्रेस्ट फीडिंग के बाद इमीडिएटली आपका ब्रेस्ट फीडिंग कंप्लीट होता है, बच्चे को बर्पिंग कराने के बाद आप एक 3 to 5 मिनट्स के लिए अपनी नेक और शोल्डर और बैक की स्ट्रेचिंग करिए। ये आपके डॉक्टर से आप आपके लास्ट ट्राइमेस्टर में सीख सकती हो। थोड़ी सी नेक की स्ट्रेचिंग, थोड़ी शोल्डर की स्ट्रेचिंग, थोड़ी बैक की स्ट्रेचिंग, दिस विल गो इन अ लॉन्ग वे इन रिड्यूसिंग योर स्पाजम। स्पेशली आपके बैक पेन कम हो जाते हैं, नेक पेन कम हो जाते हैं, आपके शोल्डर पेन कम हो जाते हैं। हर ब्रेस्ट फीडिंग के बाद अपने निपल्स को क्लीन करना मत भूलिए, उसे ड्राई करिए और उसे बिल्कुल क्लीन रखिए। बिकॉज अगर निपल्स कंटिन्यूसली गीली रहेगी तो भी आपको वहां पे फंगल इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। तो जहां तक कोशिश करिए कि आपकी निप्पल एकदम क्लीन रहे। कभी कभी जब आपको सोर निप्पल हो जाती है तो ऐसे केस में आप दूसरे ब्रेस्ट का मिल्क निकाल के वो ब्रेस्ट पे लगा सकते हो, क्योंकि मिल्क एक बहुत न्यूट्रिशियस है, उसमें काफी एंटीबॉडीज होती है, तो वो काफी हीलिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। बट इन सम केसेस आपके डॉक्टर भी आपको कुछ ऑइंटमेंट दे सकते हैं जिससे आपकी निप्पल्स हील हो जाती है। इन सम केसेस जब वो बहुत ज्यादा पेनफुल है, ऐसे केसेस में आप निप्पल शील्ड लगाकर भी ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं थोड़े दिनों के लिए, जब तक कि आपकी निप्पल हील हो जाती है। बट अगर आप सही टेक्निक से दूध पिलाएंगे तो आई एम श्योर कि आपको ये क्रैक निप्पल वाले प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होंगे। सो ये ध्यान रखिए कि आप सही तरीके से दूध पिलाएं। नाउ एक और चीज है कि पेशेंट पूछते हैं कि क्या उन्हें ब्रा पहनना चाहिए फीडिंग के टाइम, या जैसे बड़े बूढ़े या घर के एल्डर्स एडवाइस करते हैं कि नहीं ब्रा पहनने की जरूरत नहीं है। तो माय 2 सेंट्स कि ब्रा आपको पहनना जरूरी है, सही फिट के पहनिए, बहुत ज्यादा टाइट नहीं, बहुत ज्यादा लूज नहीं। सिंस आपके ब्रेस्ट की साइज बढ़ रही है काफी मिल्क के प्रोडक्शन से, तो एक सपोर्ट होना ब्रेस्ट के लिए जरूरी है। एंड अगर आप ब्रा नहीं पहनोगे तो जो मिल्क की वजह से वो ब्रेस्ट हैवी होके सैग हो जाएंगे और अब फिर जब आप ब्रेस्ट फीडिंग बंद करोगे तो वो शेप आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो एक प्रॉपर फिट की ब्रा पहनिए। जो आप ब्रा यूज करते हो C-to-8 के उसका कपड़ा जो हो वो बहुत स्किन फ्रेंडली हो आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी, जिससे आपको भी कोई इन्फेक्शन ये सब होने के चांसेस ना रहे। आजकल बहुत टाइप की ब्रा आती है, कभी ऐसी भी अवेलेबल है फ्लैप ऑन, फ्लैप्स रहते हैं जिसको ओपन करके आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट वो यूज करते हैं। मैं मेरे पेशेंट को एडवाइस करती हूँ कि आप जब ब्रेस्ट फीडिंग करें आप पूरा अपनी ब्रा निकाल दें, ताकि आपके बेयर ब्रेस्ट का बच्चे को टच आए, जिससे आपका लैक्टेशन ज्यादा स्टैब्लिश हो सकता है, अच्छे से स्टैब्लिश हो सकता है। सेकेंडली, जब वो आप जो फ्लैप वाली ब्रा से दूध पिलाते हैं तो उसका कपड़ा कंटिन्यूसली ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम बच्चे के गालों को या बच्चे की बॉडी को टच होता है, जिससे उनकी स्किन बहुत ज्यादा डेलिकेट रहती है, तो कभी कभी वो रेड और रैशेस होने के चांसेस होते हैं। तो प्रिफर करिए कि आप ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम आपकी ब्रा निकाल लें और फिर उसके बाद आप पहन सकते हो। और अगर फिर भी आपको पहनना है, यूज करना है, तो ऐसी यूज करिए जो बहुत ज्यादा स्किन फ्रेंडली हो आपके लिए।
कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क आता है या कोई रीज़न से बच्चा नहीं ले पाता है, या कुछ बच्चे कुछ रीज़न से प्रीमेच्योरिटी या कुछ और से NICU में रहते हैं, जब पीडियाट्रिशियन 1-2 दिन के लिए उनका ब्रेस्ट फीडिंग नहीं देते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर आपका बहुत ज़्यादा मिल्क आ रहा है तो ब्रेस्ट बहुत हैवी होने लग जाते हैं। तो आपने ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, हर 2-2 घंटे में ब्रेस्ट मिल्क निकाल लीजिए, एक्सप्रेस कर लीजिए। और ये एक्सप्रेस मिल्क आपके, अगर डॉक्टर कह रहे हैं पीडियाट्रिशियन, तो अपने बच्चे को दे सकते हैं। अगर नहीं ले रहे हैं तो भी हर 2-2 घंटे में ब्रेस्ट मिल्क निकाल लीजिए, क्योंकि अगर आप ये ब्रेस्ट मिल्क नहीं निकालोगे तो धीरे धीरे अंदर जमा होने लग जाता है और एक लम्प फॉर्म हो जाता है। और अगर वो लम्प को टाइमली नहीं निकाला गया तो उसमें इन्फेक्शन और काफ़ी पेनफुल हो जाता है पेशेंट के लिए, और फिर एक एब्सेस फॉर्म हो जाता है जिसे हम कहते हैं ब्रेस्ट एब्सेस। ब्रेस्ट एब्सेस एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, उसमें ऑपरेट करके वो पस निकालना पड़ता है और काफ़ी दिनों तक वो ड्रेसिंग चलती है, और इन सम केसेस हमें वो ब्रेस्ट फीडिंग भी स्टॉप करनी पड़ती है अगर वो हील नहीं हो रहा है तो कोशिश करिए कि शुरुआत से आप परफेक्टली दूध पिलाइए। और अगर बच्चा नहीं ले पा रहा है और बहुत ज़्यादा मिल्क आ रहा है तो आप बच्चे को फीडिंग के बाद वो एक्सप्रेस मिल्क निकाल के रख लीजिए, सो दैट आपके मिल्क जमा अंदर कलेक्ट ना होने लगे। और अर्लीस्ट साइन, अगर आपको थोड़ा रेडनेस लग रहा है या पेनफुल हो रहा है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से जाके मिल लीजिए, ताकि आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करें, या आपसे नहीं हो रहा है तो वो मिल्क एक्सप्रेस कर दे। तो ये सब थी छोटी छोटी बातें जो आपको के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मालूम होना चाहिए। सो माई टेक होम मैसेज टू यू इज दैट every pregnant woman is able to breastfeed the baby. बी कॉन्फिडेंट, आप ब्रेस्ट फीड कर पाओगे, आपका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होगा। सिर्फ अपने डाइट का ध्यान रखिए, अपने विटामिन लेते रहिए, खुश रहिए प्रेगनेंसी में। शुरुआत से अपने ब्रेस्ट का चेकअप कराइए, राइट टेक्निक सीख लीजिए प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट फीडिंग की। अपने पोस्चर का ध्यान रखिए और ये बच्चे के साथ अपना टाइम वर्थ वाइल करिए। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम ध्यान रखिए कि आप मोबाइल फ़ोन या टेलीविज़न या कोई सोशल मीडिया पे आपका इंटरेक्शन ना चलता हो। ये सिर्फ टाइम आपका और आपके बच्चे का है, एंड मेक दिस अ वर्थ वाइल फॉर यू एंड योर बेबी। दिस वॉज ऑल अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग। थैंक यू, टेक केयर और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। धन्यवाद।